Hello and welcome again our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बेसिकली उस पे सैंपल स्पेस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने कॉइन्स के ऊपर और डाइस के ऊपर कुछ सैंपल स्पेस बना करके आपके सामने रखे थे, राइट। उनके हमने केसेस डिस्कस किए थे और उनको ट्री ग्राफ से सैंपल स्पेस बनाने का कंसेप्ट भी हमने जाना था। तो आज हम कार्ड्स के ऊपर और जानते हैं कि कार्ड्स पे क्या क्या केसेस बनते हैं, क्या क्या बातें होती है, क्योंकि जो हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें कॉइन्स को लेकर के, डाइस को लेकर के और कार्ड्स को लेकर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली कार्ड्स के ऊपर कि बेसिक इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कार्ड्स पर अगर हम बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। There are 52 playing cards. कलर्स कितने होते हैं? कलर 2 होते हैं, 4 नहीं होते। जो 4 आप बोल रहे हो वो 4 टाइप्स हैं, कलर 2 होते हैं। कौन कौन से? There are 2 colors, red and black। एक रेड और एक ब्लैक। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26 ये होते हैं, 26 ही ये होते हैं, ठीक है। 26 होते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने 4 कहा, वो टाइप्स है। इन 52 कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4 इनके टाइप, 4 इनकी कैटेगरी बनाई गई। 1 इज डायमंड, मतलब ईट। हिंदी में बोलते डायमंड मतलब ईट, ठीक है। ईट का पत्ता। आपने कार्ड्स की बहुत से बच्चों को बेसिक नॉलेज होगी। कार्ड्स रिलेटेड गेम खेलने आता है आपको? कौन कौन से? सीफ, टोट, मंगोस, ऐसे सूरी, 2-3-5 बहुत से गेम्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स को लेकर के। चले, हम वो गेम खेलने और खिलाने की बात नहीं कर रहे, उनसे रिलेटेड उन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है। डायमंड हो गया, हार्ट मतलब पान, ठीक है, जो पान के पत्ते होते हैं। 3rd स्टैंड फॉर स्पेड, हुक्म के पत्ते जिसको हम बोलते हैं। और 4th स्टैंड फॉर क्लब, चिड़ी के पत्ते जिनको हम बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरी बन गई, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। डायमंड मतलब ईट, हार्ट मतलब पान, स्पेड मतलब हुक्म और क्लब मतलब चिड़ी। इनके पत्ते होते हैं। सब ये 13 होते हैं। उन 52 प्लेइंग कार्ड में 13 डायमंड कार्ड्स होंगे, 13 हार्ट होंगे, 13 स्पेड कार्ड होंगे और 13 क्लब कार्ड्स होंगे। टोटल हो गए ये 52। जो डायमंड कार्ड्स हैं ये रेड कलर के होते हैं। डायमंड ईट वो रेड कलर में रहेगी। जो हार्ट है, जो पान के पत्ते हैं, ये भी रेड कलर के होते हैं। जो स्पेड है, हुक्म, वो ब्लैक कलर के हैं और ये ब्लैक। तो ये 26, ये 26 ऐसे बन गए। अब जो ये 13 कार्ड्स हैं, जैसे डायमंड के जो 13 कार्ड हैं, हार्ट के जो 13 कार्ड हैं, इनकी नंबरिंग होती है। सबसे पहले आता है ए स्टैंड फॉर एस, इक्का, ठीक है। इक्के होते हैं, इक्के 4 हो गए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ठीक है। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे 10 तक नंबरिंग आती है। फिर आता है जे स्टैंड फॉर जैक, फिर आता है क्यू स्टैंड फॉर क्वीन एंड फिर आता है के स्टैंड फॉर किंग। तो ये 1 से लेकर के 10 तक और 3, ये 13 हो गए। 13 पत्ते किसके हो गए? डायमंड के। डायमंड का इक्का, डायमंड का 2, डायमंड का 3, डायमंड का 4, ऐसे डायमंड का 10, डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग, ऐसे ही 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, और वो 13 यही होंगे, ठीक है। टाइप बदल जाएगी, वो डायमंड के हैं, वो हार्ट के हैं, वो स्पेड के हैं, वो क्लब के हैं। ये कैटेगराइज हो गई। इनमें
जो ये जैक कितने हैं, 4 है ना, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, क्वीन भी 4 है, किंग भी 4 है, तो ये टोटल 12 पत्ते हो गए ना। ये जो 12 कार्ड्स है ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, फेस कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स के बारे में बेसिकली आपको मालूम है कि टोटल कितने पत्ते हैं, कलर वाइज 2 हैं, कैटेगरी वाइज ये 4 हैं, और ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। और 52 कार्ड में से अगर हम कोई भी कार्ड निकालेंगे तो वो इक्वली लाइकली होंगे, मतलब हर पत्ते के आने के चांस 1/52 है, राइट, अगर हम कार्ड्स के सिलेक्शन की बात करें। चलिए अब हम 16.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 16.1 एक्सरसाइज में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो हमने आज डिस्कस किया है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। 16.1 में सिंपली हमें सैंपल स्पेस बनाने हैं। क्वेश्चन की कंडीशन को देख करके, स्टेटमेंट को पढ़ करके हम उन पे सैंपल स्पेस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एच एच, लास्ट को टी बना दो, एच एच टी, टी सेकेंड नंबर पे ले आओ, एच टी एच, टी पहले नंबर पे ले आओ। अब इनको चेंज कर दो, टी टी टी, अब ये टी टी एच, टी एच टी, और ये एच टी टी, ये 8 केस बन गए। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जब 2 डाइस को एक साथ उछालें, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जब 2 डाइस को हम एक साथ उछालें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, 1 1 1 2 से लेकर के 1 6 तक, फिर 2 1 से लेकर के 2 6 तक, और लास्ट में 6 1 से लेकर के ये 36 केसेस बन जाएंगे। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप इस चैप्टर को लाइक एक्सपेरिमेंट पढ़ें, मतलब आप क्वेश्चन में जो भी घट रहा होगा, जो भी हैपनिंग हो रही होगी, वो आप ये सोचें कि आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता था, उन सब की लिस्ट बनाना ही सैंपल स्पेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम चलें। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो आप पहले इसी बात पे रुकें। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो आपके सामने केसेस क्या क्या निकल करके आएंगे, एच 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 टी टी एच टी टी, ये केसेस आपके सामने निकल करके आएंगे। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड देन ए डाई इज थ्रोन। इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन ए, अगर सेकेंड थ्रो पे हेड आ रहा है, यहां आ रहा है, सेकेंड थ्रो पे अगर हेड आ रहा है, देन ए डाई इज थ्रोन, तब एक डाई उछाली गई। तो सेकेंड थ्रो पे जब हेड आया तो एक डाई उछाली गई, तो इनके साथ डाई उछालने पे जो केस आए वो इसमें ऐड होंगे, मतलब इसके साथ 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्रांच बाहर निकलेगी इससे, और एक इस केस से भी 1 2 3 4 5 6, बाकी इनके साथ कुछ नहीं किया, इन पे इसने कुछ बोला ही नहीं। अब कह रहा है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस बनाइए। तो इसका सैंपल स्पेस देखिए, इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, एच टी टी टी, ये तो लिख दे सिंगल ऐसे, इनके ये 2 तो केस बन गए सैंपल स्पेस में, ये तो फर्दर चले नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और आगे गया ना, तो इसके साथ क्या बनेगा, एच एच 1 एच एच 2 एच एच 3 एच एच 4 एच एच 5 एच एच 6, ऐसे ही टी एच 1 टी एच 2
TH3, TH4, TH5, TH6, ये सब सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे। आया समझ? क्वेश्चन को आप देखें कि कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट कहाँ तक जा रहा है। जहाँ एक्सपेरिमेंट रुक गया वहाँ पर बस उतना ही, उसके बाद अगर है तो उसके बाद क्या क्या हो सकता था वो सब उसमें कनेक्ट रहेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कॉइन इज टोस्ट, हमने कॉइन को टॉस किया, तो यहीं पर रुकते हैं। कॉइन को टॉस करेंगे तो दो बातें सामने आएगी, या तो हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा। ये दो बातें हो गई। इसके बाद देखिए क्या किया। इफ द रिजल्ट इज ए हेड, ए डाई इज थ्रोन। अगर उस पर रिजल्ट क्या आया, हेड आया, तो हमने एक डाई उछाली, हमने एक डाई को थ्रो किया। तो हेड आने पर एक डाई को थ्रो किया ना, तो डाई को थ्रो करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा रिजल्ट। हेड आया तो ऐसा हुआ। क्या कह रहे देन, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। अगर उस डाई पे इवन नंबर आया तो डाई को फिर से उछाला गया। मतलब ये एक्सपेरिमेंट इवन नंबर आने पे और भी आगे गया। तो इवन नंबर के साथ 1 से लेकर के 6 तक, इवन नंबर के साथ 1 से लेकर के 6 तक, हाँ 1 से लेकर के 6 तक, ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो बनाते हैं सैंपल स्पेस इज, इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, इसको तो लिख दो T। इसके साथ क्या हुआ, H1 यहाँ पे खत्म, H3 भी खत्म, H5 भी यहाँ पे खत्म। लेकिन H2 अगर आया तो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, तो H21 हो सकता था, H22, H23, H24, H25, H26, फिर H41 से लेकर के H46 तक, और फिर H61 से लेकर के H66 तक। ये सारे आप लिख देंगे बीच में। तो ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बन गया। आसान है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए बॉय हैज ए 1 rupee coin, a 2 rupee coin, a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. Specify its sample space. एक लड़के के पास 3 कॉइन है। एक तो 1 rupee कॉइन है, एक तो 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है। ये उस लड़के के पास 3 कॉइन है, 1 rupee, 2 rupee कॉइन एंड 5 rupee कॉइन। उसने उन तीनों कॉइन्स को अपने पॉकेट में रखा हुआ है। लाइक मेरे पास ये 3 कॉइन है और मैंने इन 3 कॉइन को अपने पॉकेट में रखा हुआ है। He takes out 2 coins one after the other. मैंने क्या किया, मैंने अपनी पॉकेट से 2 कॉइन निकाले, सिर्फ 2, इन 3 में से 2 कॉइन निकाले। वन आफ्टर द अदर मतलब एक के बाद एक। ये एक के बाद एक कह दिया ना, तो ये परमुटेशन है, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करने का मतलब हो सकता है पहले 1 रुपया आए फिर 2 रुपये आए, ये एक केस है। और दूसरा केस पहले 2 आए फिर 1 आए, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? जब 1 by 1 होता है ना, तो 1 by 1 में ऑर्डर मैटर कर जाता है कि कौन पहले कौन बाद में, कौन पहले। और अगर मैं ये कहता ना कि उन 3 कॉइन में से 2 कॉइन निकाले एक साथ निकाले, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई। वो 2 कॉइन 1 2 हो सकते हैं, वो 2 कॉइन 1 5 हो सकते हैं, वो 2 कॉइन 2 5 हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई?
अभी मैं सैंपल स्पेसेस को और भी आपके सामने क्लियर करूंगा। थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने कंसीडर किया, इस 1 रुपए के सिक्के को हमने ए नाम दे दिया, नाम दे सकते हैं कोई भी, बोलिए। इस 2 रुपए के सिक्के को हमने बी नाम दे दिया, इस 5 रुपए के सिक्के को हमने सी नाम दे दिया। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा। मैंने एक एक करके 2 कॉइन निकाले, तो हो सकता है पहला कॉइन 1 रुपए का है और दूसरा कॉइन 2 रुपए का है। रुकिए, अभी रुकिए, 1 रुपए का 2 रुपए का, या फिर है तो कॉमा लगेगा। पहला 1 रुपए का सिक्का आया, दूसरा 5 रुपए का सिक्का आया। बताइए, अब इस पे चलते हैं। पहला 2 रुपए का सिक्का आया, फिर 1 रुपए का सिक्का आया। अब पहले 2 रुपए का सिक्का आया, फिर 5 रुपए का सिक्का आया, फिर पहला 5 रुपए, फिर 1 रुपए, पहले 5 रुपए, फिर 2 रुपए। बस यही केस बनेंगे ना। ये सैंपल स्पेस हो गया जब हमने इन 3 कॉइन में से 2 कॉइन्स को ड्रॉ किया है, निकाला है। कब? 1 बाई 1, जब एक एक करके निकाला हो। अगर एक साथ निकालते ना तो ये जो ए बी और बी है ये एक ही बात होती। 1 रुपए 2 रुपए, 2 रुपए 1 रुपए, एक ही बात होती। इकट्ठे निकाले, ये दोनों एक बात होती, ये दोनों एक बात होती, फिर 3 ही केस बनते हैं भाई। वो दोनों सिक्के 1 2 हो सकते हैं, वो दोनों सिक्के 1 5 हो सकते हैं, वो दोनों सिक्के 2 5 हो सकते हैं। 2 5 को 5 2 को बात तो एक ही है। फिर वो कॉम्बिनेशन है, ये लगा ये परमुटेशन है, जहां ऑर्डर मैटर करता है, नंबर मैटर करता है, कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप करके देखना, ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं काफी। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Describe the sample space. कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम उस कॉइन को, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं रिपीटेडली, बार बार रिपीट पे बार बार उसको टॉस कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि उस पे हेड ना आ जाए। तो कह रहा है इसका सैंपल स्पेस बनाओ। इसका सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। हमने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है पहली बार ही हेड आ जाए। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सब की लिस्ट बनाऊं। ये सैंपल स्पेस है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उन सब की लिस्ट तैयार करना, वही सैंपल स्पेस है। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं बार बार, कब तक टॉस कर रहे हैं? जब तक उसके ऊपर हेड ना आ जाए। तो हो सकता है पहली बार उछालने पे हेड आ गया हो, तो एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो जाता। या फिर जब भी आपके दिमाग में है ना, या फिर तो कॉमा लगाएं, मतलब दूसरे केस पे चलें। अगर पहली बार उछालने पर हेड नहीं आया, मतलब टेल आया, तो आपको कॉइन को दूसरी बार टॉस करना पड़ेगा ना। आपकी जिद क्या है कि तब तक उछालते रहेंगे जब तक हेड ना आ जाए। तो हो सकता है दूसरा उछालने पे हेड आ जाए। बताइए, अगर ये दूसरी बार उछालने पे भी आपका हेड नहीं आया, मतलब पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, फिर आप तीसरी बार उछालोगे तब हेड आ सकता है। अगर यहाँ पे भी नहीं आया तो फिर आप 4 टाइम ऐसे चलता रहेगा ना। ये सैंपल स्पेस बन गया। ऐसे इनफाइनाइटली चलता रहेगा रिपीटेडली, जब तक हेड ना आए तब तक उछालते रहेंगे। तो इसमें केस तो भाई यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, हेड यहाँ पे भी, पता नहीं किसी का हेड पहले राउंड पे आए, किसी का दूसरे पे आए, किसी का तीसरे पे आए, किसी का चौथे राउंड पे आए, किसी का 5वें राउंड पे आए। तो सैंपल स्पेस मतलब सारी पॉसिबिलिटी की लिस्ट बना देना, ये उसका सैंपल स्पेस बन गया। समझ में आया? 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम जानते हैं इवेंट्स और केसेस के बारे में। जो 16.2 एक्सरसाइज है उसमें चलने से पहले हमें अलग अलग टाइप के इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहले हम जानते हैं इवेंट्स और केसेस, मतलब इवेंट्स
या केसेस हम किन्हें नाम देते हैं? इवेंट्स और केसेस एक्चुअली में सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस में से चुन करके जो हम एलिमेंट्स तैयार करते हैं वो उसका इवेंट या केस कहलाता है। लाइक जैसे मैं कहूँ हमने एक डाई को थ्रो किया, तो एक डाई को थ्रो करने पे तो सैंपल स्पेस बनेगा। एक डाई को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये कहूँ कि एक इवेंट बनाओ, एक डाई को थ्रो करने पे इवेंट बनाओ इवन नंबर आने का, तो इवेंट जो बनेगा वो इसमें से बनेगा ना। तो इवेंट ए से लिखेंगे, ए बी सी किसी से लिख सकते हो, उसमें कौन कौन आएगा? 2 4 6। तो 2 4 6 एक इवेंट हो गया ना, एक केस हो गया ना, किसका? इवन नंबर आने का। कब? जब हमने एक डाई को थ्रो किया है। तो इवेंट सैंपल स्पेस में से कुछ एलिमेंट्स लेकर के हमने एक सेट बनाया ना। अगर मैं ये कहता एक इवेंट बनाओ व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को जब हमने फेंका तो बताओ इवेंट बनाओ ओड नंबर आने का। तो इवेंट जो बनेगा ओड नंबर के लिए 1 3 5। हम कहें एक इवेंट बनाओ, एक डाई को थ्रो करने पर एक इवेंट बनाओ मोर देन 6 नंबर आने का, 6 से ज्यादा नंबर आने का। 5 0 नहीं, एम्प्टी, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और उस पे इवेंट बना रहे हैं कि 6 से ज्यादा नंबर आए, मोर देन 6 नंबर उस डाई पे फेस हो, तो कोई है ही नहीं। मैं ये कहूँ एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो करने पर उस पे जो नंबर आए वो लेस देन 7 आए, 7 से कम नंबर आए, तो सारे हैं ना। तो खुद ये अपने आप में भी अपने आप का एक इवेंट है, लाइक सबसेट, ये अपने आप का भी एक इवेंट है। और एम्प्टी होना भी अपने आप का एक इवेंट, मतलब एम्प्टी होना भी हर सैंपल स्पेस का अपना एक इवेंट है। तो इवेंट और केसेस समझ में आए। अब हम इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नल इवेंट, जो अब मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपसे। नल इवेंट कहें या फिर हम इसको दूसरा नाम इम्पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। जो अभी मैंने डिस्कस किया था, एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, ये जो मैंने बनाया था अभी मैंने कहा था ना, एक डाई को थ्रो किया तो उस पे इवेंट बनाओ कि उस पे जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 6 आए, 6 से बड़ा नंबर आए, तो कोई होगा ही नहीं। तो कैसा होगा वो? नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जब किसी इवेंट में कोई भी एलिमेंट ना आए। जैसे मैं कहूँ एक इवेंट बनाओ गर्ल स्टूडेंट का फ्रॉम ए बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट। जीरो मत बोलो, जीरो प्रोबेबिलिटी है। मैं इवेंट की बात बोल रहा हूँ। इवेंट में मतलब कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और जब कोई इवेंट नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उस समय उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। पक्की बात है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवर में कोई है ही नहीं, टोटल आउटकम तो जरूर होगा, सैंपल स्पेस तो जरूर बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? लाइक आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और हमने जो पीछे टेस्ट लिया उसमें मैं ये कहूँ कि ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकाले जिसने फुल बाय फुल मार्क्स लिए हों, और लेट अस सपोज उस लिस्ट में ऐसा एक भी बच्चा नहीं था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0। नल इवेंट रहना, वो इम्पॉसिबल इवेंट रहना, क्योंकि ऐसे बच्चों की मैं लिस्ट तैयार करना चाह रहा था जिसके फुल मार्क्स आए, तो ऐसा तो कोई आया ही नहीं, तो वो कैसा हो गया? नल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या रही? 0। दूसरा हमारा है श्योर इवेंट। नाम से पता चल रहा है श्योर इवेंट मतलब, श्योर इवेंट मतलब जहां पर जो इवेंट है ना, जो इवेंट बने वो पूरा सैंपल स्पेस के इक्वली बन जाए।
जब आपका इवेंट पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाए, मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब एलिमेंट्स किस में आए, इवेंट में आ जाए, तो वो कैसा है, श्योर इवेंट। जैसा अभी हमने इसमें डिस्कस किया था, एक डाई को टॉस किया तो 1 से 6 तक नंबर है, मैं कहूँ इवेंट बनाओ लेस देन 7 नंबर आए, तो लेस देन 7 में ये सारे ही रहेंगे ना, बताइए। जब इवेंट ए पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो, वो जो बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं उसमें एक बच्चा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इवेंट बना रहा हूँ, वो बच्चा एक बॉय स्टूडेंट हो, वो एक बॉय स्टूडेंट हो, तो सारे ही तो आएंगे भाई इवेंट में, वो सारे ही तो बनेंगे। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है वो बॉय स्टूडेंट है, जो भी सिलेक्ट करोगे बॉय स्टूडेंट ही सिलेक्ट होगा। लाइक एक बैग के अंदर 4 बुक रखी और चारों मैथमेटिक्स की बुक है, तो आप जब कोई भी बुक निकालोगे तो वो मैथमेटिक्स की बुक आएगी ना, इवेंट में हमेशा मैथमेटिक्स का ही रिजल्ट आएगा ना। तो सैंपल स्पेस में टोटल 4 बुक है, इवेंट जो बनेगा उसमें भी टोटल 4 है और वो चारों मैथमेटिक्स की है। तो जब कोई इवेंट श्योर इवेंट होता है उस समय उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फेवर में भी सैंपल स्पेस, नीचे टोटल भी सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट में क्या होती है, 1। तो ये बात एक सीखने को मिली कि हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। मैक्स टू मैक्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी किसी के भी 0 से लेस, मतलब नेगेटिव में तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इनके बीच की तो रहेगी। भाई आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चों की मेरिट आ सकती है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और कम से कम क्या हो सकता है, किसी के मेरिट ना आए तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, और इनके बीच में तो रहेगी। मान लो किसी एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी आ गई, मेरिट आ गई तो 1/40, 2 बच्चों का है तो 2/40, 5 क्या है तो 5/40, 9 क्या है तो 9/40। तो ये जो मैं जो सब बोल रहा हूँ 1/40, 2/40, 9/40, 11/40, ये 0 और 1 के बीच का अमाउंट है ना सारा, ना 1 से ज़्यादा जा रहा ना 0 से कम आ रहा, क्योंकि इनके बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फेवरेबल है वो टोटल आउटकम से हमेशा कम रहेगा ना। भाई ऊपर क्या होता है फेवरेबल केस, नीचे क्या होता है टोटल आउटकम। तो फेवरेबल का जो इवेंट बनता है वो टोटल में से ही तो बनता है, तो वो हमेशा कम रहेगा ना। ये अगले एक्सरसाइज में जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझे, इवेंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होते, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। आप में से, मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, आप में से एक दिन कोई इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी कितने भी बड़े मुकाम तक जा सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी जिस दिन हम सब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो लिख दी जाएगी ना लाइफ कि भाई इसने अपने लाइफ में ये काम किया, यहाँ तक ये पहुँचा, प्रधानमंत्री ना बन सका, है ना। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं। उन्होंने बहुत कोशिश की, चुनाव लड़े, ये हुआ, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री बनने का समर्थन नहीं पा सके, और अंत में इनका इतनी तारीख को इस स्वर्ग से धार गए। तो फिर तो क्लियर हो चुका भाई, नहीं बने। तब उस समय प्रोबेबिलिटी 0 रही ना, मेरी बात समझाई? तो नेगेटिव में तो नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी तो हमेशा हर चीज़ की रहती है, ठीक है। ये 2 इवेंट समझ में आए, नल इवेंट और श्योर इवेंट। बस आज इसमें इतना ही जानते हैं, ये 2 इवेंट ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम और भी इसके इवेंट्स जानेंगे, लाइक सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, फेवरेबल, इक्वली लाइकली, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये सब हम डिटेल से
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।